के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। आप ही हमको बताइए कि किसी भी आदमी को कोई चैलेंज कर रहा है, वो उसको नंगा कर देगा, तो ये क्या ये लीगल दायरे में आता है? हमको तो लगता है कि इसी पर बाबा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये नया नया ग्लैमरस दुनिया में नया नया तरीके से अपना जो बिजनेस को जो है प्रोजेक्ट करने का तरीका है। आपको लगता है कि आपका माइंड कोई पढ़ लेगा? बुलाइए आप सुहानी शाह को, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ आपके टीवी के माध्यम में। ये जो बाबा जी हैं, जो उसकी आप बात कर रहे हैं, ये बाबा जी लोग बाबा कैसे बनते हैं? कहाँ से फंडिंग आता है? कौन फंड करता है इनको? सबसे पहली बात, इकोनॉमिक सिस्टम जो इतना बड़ा जो मंच लगता है, इतना बड़ा दरबार लगता है, वो कहाँ से फंडिंग आता है? ये चीज़ सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है, बाबा जी इतने ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, सारा परेशानी का हल कर ही देते हैं। सारा परेशानी का, आप कुछ भी जाइएगा तो परेशानी आप बताइएगा नहीं, वो पेज में लिख देते हैं। तो इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी है, तो उन्होंने अपने भाई, उनका जो भाई है, उनके जो भाई हैं, उनके ऊपर एफआईआर हुआ। एफआईआर में उन्होंने लिखा कि एक अज्ञात व्यक्ति ने हमारे भाई को धमकाया, हमको मारने की कोशिश किया, उसके ऊपर एफआईआर है। बोलिए तो हम उसका कॉपी दे देंगे आपको, ठीक है? तो जब वो उस चीज़ में, जब आप इतने ज्ञानी ध्यानी बाबा हैं, आप इतने हजारों हजार आदमी के आप भविष्य बताते हैं, तो आप क्यों नहीं इस पे जो है आप खुद पता कर लेते हैं कि कौन आदमी है? पुलिस को बता दीजिए, पुलिस को जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन करने में बड़ा आसानी होगा। तो वो तो कह ही रहे हैं हम नॉर्मल आदमी हैं। तो नॉर्मल आदमी है तो ये ढोंग क्यों कर रहे हैं कि हम सब भविष्य देख सकते हैं, हम सारा चीज़ आपका भविष्य का बता सकते हैं? ये सारा सब सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है? अपना भीड़ में से 2-4 को निकाल लेते हैं, कागज़ में कहानी लिख देते हैं, और कहानी लिख करके वही चला देते हैं टीवी में। सब आदमी हो करके समझ जाता है कि वालों ने तो लाइव दिखाया। क्या लाइव दिखाया? टीवी वाले से भी सेटिंग किए हुए रहते हैं, टीवी वाले लोगों से भी सेटिंग किया। तो आपको बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्या कि कोई आपके और ये क्या क्या बोलते हैं आप? ये भी रिसर्च का पार्ट है, ठीक है? इसको भी आप रिसर्च के चश्मे से देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए, ज्योतिष विज्ञान में या इस टाइप की चीज़ों में एक कॉम्युनिटी वाला बात होता है, ठीक है? वो कॉमन बात बताएंगे। जैसे बताएंगे कि 5 साल के बीच में आपका एक बार एक्सीडेंट होगा। अब भाई कभी ना कभी आपका एक्सीडेंट तो होगा ही, ठीक है? कहीं ना कहीं गिरेंगे ही। आप उस चीज़ से जोड़ लेंगे कि भाई इससे एक्सीडेंट हुआ, ठीक है? बाबा जी सही बोल रहे हैं, और ये झूठ जो है ये और फैलता जाएगा। आप ही प्रचारित करेंगे। इसी को कहते हैं एडवर्टीजमेंट, ठीक है? ये एडवर्टाइज करेंगे आप चारों तरफ घूम के, अरे बाबा ने हमको बोला था कि मेरा एक्सीडेंट होगा तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। ऐसा कुछ होता नहीं है। नॉर्मल जीवन में ये सारा चीज़ सीधे सीधे तरीके से चलता रहता है। ये बाबा जी जो है अपना बिजनेस बनाए, इतना बड़ा पंडाल लगता है, इतना बड़ा मंच लगता है, इतने इतने लोग सुनने आते हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो एक्शन क्यों नहीं हुआ फिर, अगर ऐसा है? एक्शन कौन लेगा? सरकार लेगी। सरकार खुद है उसको फंड दे रही है, सरकार बैक चैनल से उसको सपोर्ट कर रही है, उनका जो है एजेंडा उनको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। सरकार क्यों उसको पकड़ेगी? सरकार तो उसको सपोर्ट कर रही है। अब आप यही कह रहे हैं कि सरकार जो है अडानी अंबानी को जो है बिजनेस में मदद नहीं कर रही। भाई मदद तो कर ही रही है ना, खुल के मदद कर रही है। देश बिक रहा है, आप बताइए, रेलवे जो है सामाजिक प्रॉपर्टी, सब लोग सबका प्रॉपर्टी है, ठीक है? उसको जो है अडानी को बेच दे रहा है, ठीक है? किसान आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, किसानों को ज़मीन जो है अडानी को बेच रहे हैं, ठीक है? बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेच रहे हैं। इससे देश कहाँ जा रहा है? हमारी आर्थिक कहाँ जा रही है? देश का जीडीपी आप देख लीजिए कितना गिरते जा रहा है, कैसे गिर रहा है? देश में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो उसका रेशियो कितना गिरते जा रहा है। फ्रीडम इंडेक्स में देखिए कि कितना नीचे जा रहा है, प्रेस इंडेक्स में देखिए कितना नीचे जा रहा है। हंगर में तो भाई पाकिस्तान आगे हमसे निकल गया। कैसे निकल गया? ठीक है, हंगर में हम लोग पाकिस्तान से पिछवा गए। कैसे पिछवा गए? हमारे देश में इतनी खेती होती है, इतना चीज़ होता है, हम लोग कैसे ये सारा, बांग्लादेश जो 1970-71 में बनी है वो हमसे आगे निकल रहा है हर एक पैरामीटर्स पे। कैसे हो रहा है? सरकार इसके लिए क्या जिम्मेदार नहीं है? ये तो कह रहे हैं पाकिस्तान की साजिश है, धीरेन्द्र शास्त्री को हटाने की ये जो बात चल रही है। देखिए, उनका 2-3 गो साजिश है, उनका भी साजिश आप समझ लीजिए। पहला साजिश है पाकिस्तान, दूसरा साजिश है चीन, और तीसरा साजिश है मुसलमान, ठीक है? यही 3 साजिश आप कोई भी डाटा देखेंगे, कोई भी कहानी देखेंगे, यही 3 साजिश में घुमाता है। यही 3 साजिश जो है आपको हमेशा रहेगा। और 2 गो फेवरेट है, कौन वाला? पाकिस्तान और मुसलमान। ये दोनों आप हर एक डाटा में, और एक बार तो आप टीवी में आप खुद देखे होंगे कि बीजेपी के एक बड़े प्रवक्ता को बोला गया कि आप 10 मिनट बिना पाकिस्तान और मुसलमान बोले रहिए, तो 10 मिनट भी नहीं रह पाए बिना बोले। तो ये जो है देश को बांटने की ज़रूरत हो रही है,
ये लोग हिमाकत कर रहे हैं, देश के संविधान से चलने का हिमाकत नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो लोग हैं संप्रदायवाद फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, और ये इस देश में नहीं चलेगा। तो मीडिया में एक और चेहरा लाया गया सुहानी शाह को, उसको किस नजर से देखते हैं? सुहानी शाह तो माइंड रीडिंग करती है बोलते हैं। देखिए, ये नया ग्लैमरस दुनिया में नया तरीके से अपना जो बिजनेस को जो है प्रोजेक्ट करने का तरीका है। आपको लगता है कि आपका माइंड कोई पढ़ लेगा? बुलाइए आप सुहानी शाह को, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ आपके टीवी के माध्यम, मेरा माइंड पढ़ के दिखा दे, ठीक है? अब क्या है, सुहानी शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि ऐसा कोई जादू वादू नहीं है, यह कला है। तो कला तो कोई भी सीख सकता है, आप भी सीख सकते हैं। कला क्या है? कला यही है ना, जादू में ऐसे करके आपको जो है, ऐसे आपने देखा होगा जादू में ऐसे आपको गुलाब का फूल दे देता है, ऐसे जादूगर ने अपना हाथ से निकालता है, ऐसे आपको गुलाब का फूल दे दिया। सच में क्या वो गुलाब प्रोड्यूस कर सकता है क्या? ऐसा कोई जादू में होता है क्या? ये तो हाथ की कला है। सुहानी शाह हो सकती है कि इसमें महारत हो जाए, ठीक है, मगर ऐसा थोड़ा है कि क्या कहते हैं कि उनके पास एक बहुत जादुई शक्ति है, बहुत ही आध्यात्म शक्ति है, स्पिरिचुअल शक्ति आ गया है, ऐसा तो नहीं है। देश को भ्रमित किया जा रहा है। तो जो सुनिए पासवर्ड एक सेकंड बता रहा हूँ, देश को भ्रमित किया जा रहा है। ऐसे अजूल फजूल चीज़ों, बाबा सुहानी शाह वाला चीज़ों को, इस टाइप के अजूल फजूल चीज़ों को दिखा करके जो बुनियादी मुद्दे हैं उसको गौन किया जा रहा है। शिक्षा का मुद्दा गौन किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसका मुद्दा गौन हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट में कितना पीछे जा रहे हैं हमारे दोस्त, आपको पता है? ये देश में 10 साल के अंदर यदि अच्छे तरीके से एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया तो हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड में इतने पिछुआ जाएंगे कि हम लोग का देश में जो है बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी कतार लग जाएगी। इसके लिए आपको सरकार को सोचना पड़ेगा। ये सुहानी शाह के मुद्दे से या फिर ये बाबा के मुद्दे से देश नहीं ना चलेगा। देश क्या चीज़ से चलेगा? रोजगार से, स्वास्थ्य सुविधाएँ से, ठीक है, हॉस्पिटल से, ये सारे चीज़ को दुरुस्त करने से ना देश चलेगा। इकोनॉमिक सिस्टम दुरुस्त करने से ना देश चलेगा। कॉमर्स सिस्टम, फिनेंशियल सिस्टम मजबूत करने से ना देश चलेगा, कि ये सब मुद्दे से देश चलेगा। बाबा तो कह रहे हैं हमें कोई चैलेंज कर देगा तो दंगा कर दूंगा। दंगा कर दूंगा? अब आप बताइए, दंगा करना लीगल? नंगा कर देंगे। अच्छा ठीक है, चलिए आप ही हमको बताइए कि किसी भी आदमी को कोई चैलेंज कर रहा है, उसको नंगा कर देगा, तो ये क्या, ये लीगल दायरे में आता है? हमको तो लगता है कि इसी पर बाबा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप एक आदमी को नंगा कैसे कर सकते हैं? आप ये कह कैसे दे रहे हैं? ये आदमी के डिग्निटी पर सवाल है कि आप उनको नंगा कैसे कर रहे हैं? नंगा आप किसी भी आदमी को कैसे नंगा कर देंगे? ठीक है, और ये क्या है, नंगा करने वाली बात क्या है? बाबा को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, फिर से आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो बुनियादी मुद्दे हैं, ठीक है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इसको धूमिल किया जा रहा है। तो अभी आपको डर है कि जेएनयू के बहाने और भी तमाम मुद्दे अभी आएंगे सामने इसी तरीके से? देखिए, ये सारे मुद्दे जो हैं वो अलग चीज़ है, ठीक है। जो मेन मुद्दा है वो है शिक्षा का, वो है रोजगार का। आपको मैं तीसरी बार ये बता रहा हूँ, ठीक है। रोजगार में आप बताइए कि हमारा देश कितना पीछे जा रहा है। मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में हमारा जो डेवलपमेंट रोजगार का था वो कितने प्रतिशत का था, और मोदी जी के 8 साल में कितने प्रतिशत का है? इसको भी आकलन करने की जरूरत है। इसको आकलन कौन करेगा? रिसर्चर करेगा। और हम रिसर्च करके ये बताएंगे कि मोदी जी पिछुआ रहे हैं मनमोहन सिंह से मोदी जी पिछुआ रहे हैं, ये बताएंगे तो हम देशद्रोही हो जाएंगे कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। आप हमको ये बताइए कि देश के लिए नाम डाटा निकाल के दिए कि मोदी जी आप थोड़ा पिछुआ रहे हैं, इसको कस के पकड़िए। कस के पकड़िएगा तो आप जो है देश का भला होगा। ये मैं डाटा उनको दे रहा हूँ, वो तो अपने मुगालते में है, ठीक है। 8 लाख का सूट पहन रहे हैं, काजू का रोटी खा रहे हैं, ठीक है। इससे तो नहीं ना चलेगा देश के जो आम लोगों को जो है क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, इससे देश चलेगा। सिलेंडर कितने रुपये का मिल रहा है? 1100 रुपये का मिल रहा है। कांग्रेस के टाइम 450 का मुद्दा में मिल रहा था। तो जब कांग्रेस के टाइम 450 में मिल रहा था, मोदी जी समय में 1100 का मिल रहा है, तो हम सवाल मोदी जी से करेंगे ना, डाटा पेश करेंगे ना रिसर्च के माध्यम से कि देखिए सर, आप जो प्रधानमंत्री हैं, ये 1100 का सिलेंडर मिल रहा है, 400 में पहले मिलता था, इतना कैसे बढ़ गया? तेल जो है, जो तेल है क्रूड ऑयल, उसका जो पर बैरल जो कॉस्ट है वो मोटा मोटी 1.2% 3% बढ़ा है। सॉरी, मतलब आपको डेढ़ गुना से थोड़ा कम बढ़ा है, 1.2 के रेशियो में बढ़ा है। अब उतना जब बैरल का बढ़ा है तो आपका दाम तेल का मनमोहन सिंह के सरकार में 60 रुपये का मिलता था, अभी के सरकार में कैसे 100 रुपये तक पहुंच जा रहा है? 100 के पार भी जा रहा है, कैसे जा रहा है? तो ये सब सवाल तो करना पड़ेगा ना। और ये सब जो पैसा जा रहा है वो किसके पॉकेट में जा रहा है? मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि किसके पॉकेट में जा रहा है। अभी आपको पता है कि कोरोना में गरीब हर एक आदमी
ने जो है बहुत ही मुश्किल से अपना गुजारा किया, बहुत ही जीवन जो है कठिन स्थिति में गुजरी। कोरोना में एक ही आदमी का पैसा जेब भरा, एक ही आदमी का जो है पैसा जो है दुगना हो गया। वो कौन है? अडानी है। देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनका पैसा दुगना हो गया। गरीब को घर नहीं है। कितने लोग दिल्ली से छोड़ करके जो है बिहार को पलायन कर गए, उत्तर प्रदेश को पलायन कर गए, यहाँ पर रोजगार नहीं था। कितने लोग पलायन किए, इसका डाटा कौन देगा? ये डाटा हम देंगे तो हम देशद्रोही हो जाएंगे। यदि हम डाटा दिए रिसर्च करके, सर्वे करके कि इतने लोग यहाँ पर रहते थे पहले और इतने लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो इसका डाटा जब हम देंगे तो सरकार को कहेंगे, तो बताएंगे, सरकार को बताएंगे ये डाटा, तो वो कहेंगे नहीं भाई आप देशद्रोही हैं, आप सरकार पर सवाल कर रहे हैं। सरकार पर सवाल करना देशद्रोह नहीं है। ये मैं आपको इस चैनल के भी माध्यम से बता रहा हूँ और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सरकार को हमेशा उसका आईना दिखाना पड़ेगा और उनको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ पे गलत है। और ये सिर्फ संसद में विपक्ष का काम नहीं है, ये सड़क पर इंटेलेक्चुअल, इस देश का हर एक नागरिक का अधिकार है कि आपको जो है बताना पड़ेगा सरकार को कि कहाँ पर कमियाँ हैं। यदि नहीं बताएंगे तो वो सुधारेंगे कैसे? सुधार भी तो होनी चाहिए ना। ठीक, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत सारे जवाब आपने दिए, अच्छे से हमें बताया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो माहौल था वो हम आपको दिखा रहे थे कि जेएनयू में गेट के पास ही हैं और यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात की। आपकी क्या राय है इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के विवाद को लेकर के? आप अपनी राय रखिएगा और हमें बताइएगा। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।